केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देने वाले जवानों को किया सम्मानित। आज से फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ आरंभ। देश की समृद्ध हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को किया जाएगा प्रदर्शित। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। सभी तहसीलों और सार्वजनिक कार्यालयों में इस नंबर को चस्पा करने के दिए गए आदेश। और पलवल जिले में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण सुचारू रूप से जारी। अभी तक लगभग 2000 बच्चों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देने वाले जवानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद का मुकाबला करने में सीआरपीएफ ने सराहनीय भूमिका निभाई है। आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीआरपीएफ द्वारा की गई सेवाओं को भी सराहा। उन्होंने चीन के हमले के समय सीआरपीएफ के जवानों द्वारा दी गई बेमिसाल कुर्बानी को भी याद किया। भारत सरकार ने एक निर्णय अभी किया है कि सभी सीआरपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीआरपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। स्थापना दिन है, हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, सीआरपीएफ के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए और देश की एक एक इंच जमीन के लिए वीरता से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। और पूरा देश आज वो घटना को नहीं भूल सकता। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से फरीदाबाद में शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में देश की समृद्ध हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस मेले में 20 से अधिक देश भाग ले रहे हैं और उज़्बेकिस्तान भागीदार देश है। ये मेला लोगों के लिए दोपहर 12:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक खुला रहेगा। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में जम्मू एवं कश्मीर एक थीम स्टेट के रूप में हिस्सा ले रहा है, जो विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित कर रहा है। थीम स्टेट जम्मू कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के निदेशक महमूद अहमद शाह ने बताया कि 22 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर थीम स्टेट के रूप में मेले में शिरकत कर रहा है, जहां जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उत्पाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। हमने यहाँ पे एज थीम स्टेट पार्टिसिपेट किया और आज के डेट में हम यहाँ पे अपना कल्चर, अपना हैंडीक्राफ्ट, अपना टूरिज़्म
और अपना कुजीन डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ आज के जो ख़ास बात रहेगी, 7 क्राफ्ट्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। देखिए जम्मू कश्मीर को जाना जाता है शॉल्स, कारपेट्स, पेपर मैशे, वॉलनट वर्क की वजह से, पसूली पेंटिंग्स की, तो इन सब क्राफ्ट्स का यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। और हमारे आर्टिजन्स ने यहाँ पे जो अपना मर्चेंडाइज लाया है, अपने हैंडीक्राफ्ट्स लाए हैं, तो वो डिस्प्ले और सेल पे रहेंगे। उसके अलावा अभी 23 तारीख को ट्यूलिप गार्डन खुल रहा है, तो ट्यूलिप गार्डन को हम शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो है हमारे शिल्प गुरुज, नेशनल अवार्डीज़ जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में बड़ी अचीवमेंट्स की है, वो उनको हम यहाँ साथ लेके आ रहे हैं। मेले में स्टॉल लगाकर अपने पूर्वांचल के मशहूर व्यंजन लेकर आई रीटा मिश्रा ने कहा कि वो पहली बार सूरजकुंड मेले में आई है और उन्हें उम्मीद है कि ये अनुभव अविस्मरणीय रहेगा। इसमें लिट्टी चोखा और हमारे पूर्वांचल का एक खुरमा डिश होता है, स्वीट्स में खुरमा डिश है रहेगा, और बेसन की सब्जी और राइस साथ में रहेगा। यहाँ पे काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं और आज फर्स्ट डे है, आज उद्घाटन भी होना है, तो काफ़ी देखने को उत्साह लोगों में मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने जनता की सुविधा के लिए डीड राइटर्स, कर्मचारियों द्वारा तहसीलों में फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक टोल फ्री 1800-180-2137 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर को सभी तहसीलों और सार्वजनिक कार्यालयों में चस्पा करने के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय के बाहर व नोटिस बोर्ड पर इस नंबर को अंकित करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार के कार्य के लिए तहसील कार्यालयों में आने वाले लोगों को परेशानी न हो और कोई परेशानी होने पर वो इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। पलवल जिले में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि जिले में अभी तक लगभग 2000 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है और पहला टीका लगने के बाद दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में सहयोग दे रहे हैं और कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी पात्र बच्चे टीका जरूर लगवाएं। 16 तारीख को जैसा कि एक नेशनल वैक्सीनेशन डे था, तो उसी वैक्सीनेशन डे के दौरान 12 से 14 वर्ष की आयु के लिए कोरोवावैक्स नामक वैक्सीन का लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने किया है और जिले पलवल में भी 16 तारीख से हम ये वैक्सीन लगातार लगा रहे हैं। अब तक लगभग 1800 बच्चों को हम ये वैक्सीन लगा चुके हैं और इस वैक्सीन की भी पहली वैक्सीन की तरह 2 डोज हैं जो 28 दिन के अंतराल पर लगाई जाएगी। मांसपेशी में 0.5 ml की डोज लगाई जाती है। पलवल हॉस्पिटल में कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है 12 से 14 साल तक के बच्चों को, ताकि कोरोना महामारी को दूर भगाया जाए। इसलिए लोगों से अपील है कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को टीकाकरण करवा दिया जाए। कल से टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है। इससे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बच्चों की बढ़ेगी और इससे बीमारी की लड़ने की ताकत भी आएगी और ये हमें जरूर लगवानी चाहिए। टीका लगवाने आए बच्चों ने कहा कि हम सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। उन्होंने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए सरकार का आभार जताया। मैं आके वैक्सीन लगवाया जो कि पलवल में है और मैं आप सभी से कहती हूँ आप भी वैक्सीन लगवाइए, इसमें दर्द नहीं होता। सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए और इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी वैक्सीन लगवाइए। मैंने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करवाई है। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें इस महामारी से। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना आमजन के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाता है और साथ ही आंशिक नुकसान पर 1 लाख का बीमा दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी का 2 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को इन योजनाओं के प्रति जागरूक करके उन्हें जीवन सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बेसिकली जो हमारे जो इतने वेल टू डू लोग नहीं हैं उनके लिए अपना सरकार की एक कवरेज है कि आपके साल के 12 रुपये पे आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है।
और दूसरी स्कीम जो जीवन ज्योति जिसके बारे में हम कर रहे हैं चर्चा, उस पर 330 रुपये साल के रहते हैं, 2 लाख का बीमा रहता है। अगर आपकी किसी भी कारण किसी हादसे में या हॉस्पिटलाइजेशन के कारण कभी भी आपकी मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये आपके परिवार के सदस्य को, जिसका आप नामांकन यहाँ करवा के जाएंगे, बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। और ये स्कीम हरियाणा सरकार की भी पहल रही है कि जो जनधन खाते हैं खासकर उनमें ये कवरेज करवाई जाए। अब जैसे कि यहाँ पे फैमिली आईडी के थ्रू भी जो भी अपने नए आईडीज़ बनवा रहे हैं, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा में एक उनकी कवरेज रहे, उनको उसके बारे में नॉलेज रहे कि परिवार को बता सके। हमारी बैंक की भी तरफ से कोशिश रहती है कि हम उनका यहाँ पे कवरेज करवा सके। योजना के लाभार्थियों ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से मामूली सी किस्त अदा करने पर 2 लाख रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई ये योजनाएं सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ बीमा करवाया सी 330 ਹੋਰ 12 ਵਾਲਾ। ठीक है जी, मैं आपके ਵੱਲੋਂ बहुत सिक्योर हाँ, मेरी फैमिली बहुत सिक्योर है। कल ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ फुल बीमा मिलेगा। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करता। सर के द्वारा बताई गई 330 रुपये वाली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो सर स्कीम हमें बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही फ़ायदेमंद लगी। वो हमने अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों का मतलब बीमा करवा लिया। SBI बैंक में 12 रुपये का बीमा करवाया है, जो कि दुर्घटना बीमा है। उससे 12 रुपये में 2 लाख का बीमा है। वो करवाने के बाद में आज मैं बहुत खुश हूँ और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के अनुसार खेल विश्वविद्यालय का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के संस्थान के रूप में विकसित करना है। खेल मंत्री ने कहा कि ये विधेयक खेलकूद विज्ञान में नवाचार एवं अनुसंधान, समर्थन और प्रचार के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में उभरने में मदद करेगा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 181 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 2000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.73% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,14,83,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,73,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 548 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देने वाले जवानों को किया सम्मानित। आज से फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ आरंभ। देश की समृद्ध हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को किया जाएगा प्रदर्शित। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। सभी तहसीलों और सार्वजनिक कार्यालयों में इस नंबर को चस्पा करने के दिए गए आदेश। और पलवल जिले में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण सुचारू रूप से जारी। अभी तक लगभग 2000 बच्चों का हुआ टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।